हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सारी जानकारी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मल्टीमीटर दो प्रकार का होता है। एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। तो जो ये आपके सामने है, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर में एक स्क्रीन होती है जहां डिजिट के रूप में आपको वैल्यू शो होता है। बीच में एक रोटरी स्विच होती है। जो भी आपको वैल्यू निकालना होता है, आपको रोटरी स्विच को वहाँ सेट करना होता है और ऊपर आपकी वैल्यू शो हो जाती है। इसमें दो प्रोब होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ये जो माइनस का प्रोब होता है वो यहाँ कॉमन वायर में यहाँ पे लगता है। तो ये जो है परमानेंट यहीं पे इस सॉकेट में ये हमेशा सेट रहता है। इसको यहीं पे सेट करना है और कहीं दूसरे प्रोब में नहीं सेट करना है। और जो ये दूसरा प्रोब होता है प्लस पॉइंट वाला, रेड कलर वाला, ये हमेशा बीच में लगाया जाता है, मिडिल में। तो यहाँ पे कैमरा में थोड़ा पास करके दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है वोल्टेज, ओम की वैल्यू, मिली एम्पियर वगैरह लिखा हुआ है। तो यहीं पे हम इस प्रोब को परमानेंट लगा के रखेंगे। और जो हमारा तीसरा प्रोब लगता है तीसरे पॉइंट पे, तो यही उठ के लगता है ऊपर वाले में, जब 10 एम्पियर की वैल्यू जो है डीसी वैल्यू चेक करना रहता है। तो ये जो ऊपर लाल कलर का 10 एम्पियर लिखा हुआ है, उसके लिए वहाँ लगाया जाता है। तो इसको फ़िलहाल हम बीच वाले सॉकेट पे फिट कर देते हैं। ये हमने प्लस वाला प्रोब फिट कर दिया है। जो ये आप शुरू में देख रहे हैं, ये जो साइन है, ये है डीसी वोल्टेज चेक करने का। तो यहाँ पे आप डीसी वोल्टेज यहाँ से यहाँ चेक कर सकते हैं। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है। तो चलिए एक बैटरी ले लेते हैं और बैटरी को चेक करते हैं इसका वोल्टेज। तो ये बैटरी जो है ये 4 वोल्ट 1.5 AH की है। तो दोस्तों, यदि बैटरी 4 वोल्टेज की है तो हमको 4 से ऊपर रखना होगा। तो मल्टीमीटर में आप ये सेंटर में देख रहे हैं 20 वोल्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद 200 दिया हुआ है। तो हमको यदि 4 वोल्ट है तो उसके ऊपर ही रखना होगा। तो रोटरी स्विच को हम 20 वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं। और चलिए अब बैटरी को चेक करते हैं कि वोल्टेज सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो चलिए प्रोब को उठा लेते हैं और प्रोब को उठाने के बाद हमको ये प्लस और माइनस प्रोब को हम बैटरी के दोनों सिरों पर अटैच करते हैं। तो ये मेरा माइनस प्रोब मैंने इसको लगा दिया। इसके बाद प्लस प्रोब को भी यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर में जो है तो वैल्यू शो होने लगी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये माइनस में बता रहा है। अगर आपका मल्टीमीटर माइनस में बता रहा है तो इसका मतलब है प्रोब आपने उल्टा रखा हुआ है। तो यदि आपने प्रोब उल्टा रखा है तो चलिए इसको सीधा करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए प्रोब को सीधा करके देखते हैं। प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में रख के देखते हैं। तो हमने ये प्लस वाला प्लस रख दिया, माइनस वाला माइनस रख दिया। तो देखिए मल्टीमीटर में 4.12 कुछ भी वोल्टेज दिखा रहा है, यानी बैटरी हमारी जो है तो 4 वोल्ट की लगभग है। तो ठीक इसी प्रकार जो भी आपको डीसी वोल्टेज चेक करना होगा, आपको सेम इसी तरीके से डीसी वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान और रखें कि जो भी वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं उसको मैक्सिमम पे ही रखें, नहीं तो आपका मीटर बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सेक्शन जो है वो एसी वोल्टेज का है, अल्टरनेटिंग करंट का। जो हमारे घर में लाइट आती है, करंट आता है, तो उसको मेजर करने के लिए ये एसी वोल्टेज का सेक्शन होता है। तो चलिए इसकी भी टेस्टिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो इस रोटरी स्विच को 750 वोल्टेज पर सेट करते हैं और इसके प्रोब को प्लस माइनस यानी घर की बिजली में अटैच करते हैं। देखते हैं वोल्टेज कितना इस पर शो करता है। तो दोस्तों, जो वोल्टेज शो कर रहा है वो है 230, लगभग 230, यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो लगभग 220 वोल्टेज की होती है, 220 से 240 वोल्ट। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप ये ध्यान दें कि यदि आप एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आप हमेशा इसको 750 वोल्टेज पर रखें, वरना मीटर आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे घर में लाइट होती है 200 के ऊपर ही होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब हम एम्पियर को चेक करने वाले हैं। तो तीसरा सेक्शन है हमारा एम्पियर का। तो एम्पियर का चेक करने के लिए हमको प्रोब को बीच वाले से उठा के फर्स्ट वाले पे प्रोब में लगा देना है, तभी आपका एम्पियर चेक होगा, वरना एम्पियर चेक नहीं हो पाएगा।
अब जानते हैं कि एम्पियर कैसे चेक किया जाता है। तो इस बैटरी का हम एम्पियर चेक करने वाले हैं। तो हमको प्लस वाले प्रोब को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में लगाना होगा। तो जल्दी से इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है वो लगभग 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसको 10 एम्पियर वाले सेक्शन में भी चेक कर लेते हैं कि धारा इसमें जो प्रवाहित हो रही है कितनी हो रही है। तो लगभग सेम ही आ रहा है, 3 एम्पियर की वैल्यू जो है तो शो हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी आपको डीसी एम्पियर वैल्यू निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब रोटरी स्विच को अगले सेक्शन में घुमा लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 किलो ओम बता रहा है। हमने जो रोटरी स्विच है उसको रखा है 20 किलो ओम। तो हमेशा जो भी वैल्यू आप चेक करें उसको मैक्स लेवल पे ही रखें। तो दोस्तों, अब बारी है सेक्शन नंबर 5 की। तो यानी 5वां जो है ये हमारा कंटिन्यूटी का सेक्शन है। तो इसको हमने रोटरी स्विच द्वारा उसको सेट कर लिया है। अब इस पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, यानी कि कोई भी अगर आपका कोई भी वायर है, कोई कनेक्शन है, जो भी आपको चेक करना हो, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक वायर है, इसको हमको चेक करना है कि कंटिन्यूटी इसका सही है कि नहीं। तो वायर के दोनों सिरों पर दोनों प्रोब को टच करते हैं और देखते हैं मल्टीमीटर में रीडिंग क्या होती है। तो मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रही है, साथ में बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो यानी कि वायर जो है बिल्कुल सही वायर है। तो चलिए कंटिन्यूटी पर एक डायोड को भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो एक डायोड लेते हैं और डायोड को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि डायोड को जब एक तरफा चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूटी बताएगा। दूसरी तरफ से अगर डायोड कंटिन्यूटी नहीं बताता है, इसका मतलब डायोड जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो टेस्टिंग में ये एक तरफ से बता रहा है कि डायोड में कंटिन्यूटी एक तरफ से जा रही है। तो चलिए अब डायोड को पलट करके उसके दोनों सिरों पर प्रोब रख के इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से डायोड में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो डायोड है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी ठीक इसी प्रकार से चेक किया जाता है। दोस्तों, अगला सेक्शन होता है HFE, यानी कि NPN और PNP ट्रांजिस्टरों को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कंटिन्यूटी पर ही रख करके NPN और PNP की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो कंटिन्यूटी पर एक ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। तो ये जैसे मेरे हाथ में एक ट्रांजिस्टर है और हमें इसकी टेस्टिंग करना है। तो दोस्तों, इसका प्लस प्रोब को हम सेंटर में रखेंगे, यानी कि इसमें 3 जो टांगे हैं उसमें बीच वाली टांग पे एक सिरा रखेंगे। तो यानी कि प्लस प्रोब को हम यहाँ पे बीच में रख देते हैं। बीच वाला और दोनों एक ही है और दोनों किनारों पर हम माइनस प्रोब को रखेंगे। यदि माइनस प्रोब यहाँ पे बताएगा तो समझ लीजिए कि ये NPN है। दोनों किनारों पर वैल्यू शो हो रहा है, यानी कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक इसी प्रकार यदि सेम इसका उल्टा करते हैं, यानी कि बीच वाले पॉइंट पर हम माइनस को रखते हैं और अगल बगल वाले पॉइंटों पर प्लस प्रोब को रखते हैं, तब ये वैल्यू शो करता है। तो समझ लीजिए वो PNP ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संजू इलेक्ट्रिकल्स टेक्निकल चैनल को चेकआउट करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। धन्यवाद।